स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज हुई कोर्ट की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है 1 मार्च 2023 का। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 19/1/2023 को जब कोर्ट ऑर्डर आया था तो जो 1 दिसंबर 2022 को कोर्ट ऑर्डर में स्टे ऑर्डर का इंटरिम रिलीफ मिला था याचिकाकर्ता को, तो उस स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड नहीं किया गया था। लेकिन फिर आप देखेंगे इसके पहले वाली सुनवाई पर पीएनपी सचिव सर के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था जज साहब को अपने सीएससी के द्वारा, और उसी पीएनपी सचिव सर की एप्लीकेशन के आधार पर स्टे ऑर्डर को आज की डेट के लिए 1 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब उसी स्टे ऑर्डर को वापस से 22 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के कोर्ट ऑर्डर में आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो आपका मामला है ये लंबे समय से विचाराधीन है और इस मामले को अर्जेंटली डिसाइड होना चाहिए। पूरा कोर्ट ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। रेट ए नंबर 15/944 ये लीडिंग पिटीशन है। इसी के साथ कनेक्टेड 32 और याचिकाएं। कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस विकास सर की बेंच में मामला सुना गया। पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू दियर काउंसिल, यानी दोनों ही पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। इसके पहले वाले डेट पर यानी 14 फरवरी 2023 को द इंटरिम ऑर्डर वाज एक्सटेंडेड टिल डेट, यानी आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, उस दिन स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया था 1 मार्च आज की डेट के लिए। यानी उसके पहले स्टे ऑर्डर 19/1/2023 वाले में हट गया था, लेकिन पीएनपी सचिव सर ने भर्ती करने से यह कह करके मना किया था कि जब तक हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, तो वही इंस्ट्रक्शन लेने के लिए भी तो एप्लीकेशन दिया जा सकता था कोर्ट में। लेकिन आखिर ऐसा क्या एप्लीकेशन दिया गया पीएनपी सचिव सर के द्वारा कि जज साहब ने स्टे ऑर्डर जो पहले हट गया था 19 तारीख के कोर्ट ऑर्डर में, उसको वापस से 14 फरवरी 2023 को एक्सटेंड कर दिया गया था 1 मार्च 2023 तक के लिए। आगे यहाँ पर देखिए आप, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज मेड अ स्टेटमेंट एट बार दैट ही हैज फाइल्ड काउंटर एफिडेविट इन सम ऑफ द कनेक्टेड रीट पिटिशंस, यानी सरकारी अधिवक्ता महोदय का ये कहना था कि हमने कुछ याचिकाओं में काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा हमने फाइल कर दिया है। इन द केसेज इन विच लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज फाइल द काउंटर एफिडेविट, यानी जहाँ जहाँ पर काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा लगा दिया गया है पीएनबी सचिव सर के द्वारा, तो उसमें याची पक्ष की तरफ से रिज्वाइंडर प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। रिज्वाइंडर एफिडेविट में बी फाइल्ड बाय द पिटिशनर देयरिन सिंस द मैटर इज प्रोलॉन्गिंग सिंस 2022, मतलब 2022 से ही ये मामला विचाराधीन है लंबे समय से। एंड देयर इज ऑलरेडी एन इंटरिम ऑर्डर इन ऑपरेशन 10, और एक इंटरिम ऑर्डर भी इसमें प्रोसेस में है, ऑपरेशन में है, फंक्शनिंग में है। कौन सा इंटरिम ऑर्डर? जो याची पक्ष को मिला हुआ है भर्ती प्रोसेस में आप कोई भी प्रक्रिया आगे की नहीं कर सकते हैं संशोधित रिजल्ट के बाद से, तो भर्ती रुकी पड़ी है कोर्ट केस की वजह से। आगे आप देखेंगे 10 द मैटर नीड्स टू बी अर्जेंटली डिसाइडेड, इसलिए मामले को जल्द निस्तारण की आवश्यकता है, जल्द निस्तारित करने की आवश्यकता है। तो कम से कम यहाँ पर इतनी चीज़ें तो कम से कम यहाँ पर जज साहब को भी लग रहा है कि मामला लंबे समय से विचाराधीन है, भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है इस मामले की वजह से, तो यहाँ पर मैटर को जल्द डिसाइड होना चाहिए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज पुट अप द केस इन द एडिशनल कॉज लिस्ट ऑन 22 मार्च 2023, 22 मार्च 2023 की नेक्स्ट डेट लगी है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे इंटरिम ऑर्डर डेटेड 1 दिसंबर 2022 एज लास्टली एक्सटेंडेड ऑन 14 फरवरी 2023 इज एक्सटेंडेड टिल द नेक्स्ट डेट। तो 14 तारीख को, मतलब 1 दिसंबर वाला जो स्टे ऑर्डर था उसको 14 फरवरी को वापस से एक्सटेंड किया गया था। यही चीज़ें मैं आपको इसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में बताने का प्रयास कर रहा था, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। 19 जनवरी 2023 को जब कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है स्टे ऑर्डर, उसके बाद भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती थी। अगर कोई दिक्कत थी पीएनपी सचिव सर को, तो माननीय न्यायालय से एक इंस्ट्रक्शन भी ले सकते थे कि सर हम भर्ती प्रोसेस आगे कर सकते हैं, कोई स्टे ऑर्डर तो है नहीं। लेकिन वहाँ पर 14 फरवरी को एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जाता है कि आपने पहले जो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया था, अब वो पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर में नहीं है, तो अब उसमें आगे क्या है चीज़ें वो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, और उसी एप्लीकेशन के आधार पर फिर आगे यहाँ पर आप देखेंगे स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ आज की डेट के लिए 1 मार्च के लिए, और वापस से अब यही स्टे ऑर्डर जो है 22 मार्च तक के लिए एक्सटेंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कोर्ट के भरोसे न यहाँ पर इंतजार करें, ग्राउंड स्तर पर कोशिश चलते रहना चाहिए कि जिन जिन याचिकाओं में नई नई याचिकाएं पड़ती जा रही है, तो जहाँ जहाँ पर काउंटर एफिडेविट न फाइल हुआ हो उसमें पीएनपी सचिव से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दें।
मामला फिर से एडिशनल में ही लगाने के लिए बोला गया है 22 तारीख के लिए, कोई समय फिक्स नहीं है। उस दिन भी अगर ऐसे ही प्रेस केसेस ज़्यादा हुए या फिर बहुत मामला नीचे लगा एडिशनल में, तो फिर से वही नेक्स्ट डेट लग जाएगी। इसके पहले भी आप देखेंगे 19 तारीख को ये बोला गया था कि फाइनल हियरिंग करेंगे हम 9 फरवरी के लिए, 9 को 10 को, फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे भी सुनवाई हुई, 14 को भी सुनवाई हुई, फाइनल हियरिंग चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऑर्डर में ज़रूर मेंशन है कि अर्जेंटली डिसाइड करना है मैटर को, लेकिन आगे फिर ये मैटर कितना लंबा चले कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी अब इस कोर्ट ऑर्डर के भरोसे हम लोग प्रयास करना छोड़ दें, ये भूल दोबारा से नहीं करना है। ग्राउंड स्तर पर कोशिश चलते रहना चाहिए और सभी साथियों को एक दूसरे के साथ मिल करके कम से कम एक दूसरे के प्रयास को अगर हम सराह नहीं सकते हैं तो कम से कम उसमें कोई कमी ना निकालें। सब लोग अपने स्तर से प्रयास करें, सबका प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी साथी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक ही लक्ष्य होना चाहिए कम से कम यहाँ से भी, कि अगली डेट पर हर हाल में हियरिंग करा ली जाए। और इतना ही नहीं, हियरिंग करा करके या तो कोर्ट मैटर 15/944 इसको डिस्पोज ऑफ करा लिया जाए, मैटर निस्तारित हो जाए, या कम से कम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन ले लिया जाए कि भर्ती प्रोसेस हम सर शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए शासन से लेकर के अधिकारियों तक लगातार उनसे मिल करके प्रयास करते रहना होगा। जो प्रयास 19 जनवरी 2023 के बाद किया जाना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने कई बार आप सभी से कहा भी था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जो साथी मिलने भी गए पीएनपी सचिव सर से, तो वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें बताई, फिर वही चीज़ें हम लोग सुन करके ये मान करके बैठ गए कि भर्ती में तो स्टे लगा हुआ है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर भी कोर्ट ऑर्डर में बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि 14 फरवरी को वापस से जो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ, उसको अभी नेक्स्ट डेट के लिए था 1 मार्च के लिए, उसको वापस से नेक्स्ट डेट के लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर सभी को मिल करके प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और पूरी हो सके।